उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं ये बिल्कुल सिलेबस के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा इस पूरी क्लास में। सवाल नंबर पहला आप सभी लोग आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है? तो वो है साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखें। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम प्रधान का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष और आपका दिया 4 वर्ष, 6 वर्ष। एक बार सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पर। तो भाई जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्ष। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष होता है। ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा दिया है। भारत में बेरोजगारी की दर का आधिकारिक आंकड़ा किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई, नीति आयोग, एनएसओ, वित्त आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे दिया गया है, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। साथियों, ये भी सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, एनएसओ यानी इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, भारत में बेरोजगारी की दर जो है ये आधिकारिक आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया जाता है? एनएसओ संस्था के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पर चौथा दिया है, सबका आंसर आना चाहिए। गंगा एक्सप्रेसवे किन 2 जनपदों को जोड़ता है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लखनऊ प्रयागराज, मेरठ प्रयागराज, दिल्ली वाराणसी, नोएडा बलिया। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है भाई? तो वो है साथियों आपका मेरठ और प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध साथियों किससे है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? फटाफट आप लोग बताइएगा। चलिएगा सभी लोग आंसर दीजिएगा। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध जो है किससे है? यहाँ पर जो साथी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फल सब्जी मूल्य स्थिरता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया है, इसका आंसर सब लोग करेंगे। चलिएगा, भारतीय संविधान में लोकसभा का विघटन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा का विघटन किया जाता है। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए, बताएं। कालीन उद्योग के लिए जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो है साथियों आपका भदोही। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भदोही को साथियों कालीन नगरी कहा जाता है। क्या भाई? कालीन नगरी इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, निम्न में से कौन सा रोग जो है वायरस से होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर सभी साथी देंगे आंसर, फटाफट देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, कौन सा रोग जो है साथियों वायरस के कारण होता है? तो वो है साथियों आपका डेंगू। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर समिति का गठन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
भारत में जो है एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो रामनाथ कोविंद के जो है नेतृत्व में किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं रामनाथ कोविंद जी जो है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें सभी साथी। सवाल नंबर यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इंपॉर्टेंट है। बताइए, नमामि गंगे परियोजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित होती है? चलिए, नमामि गंगे परियोजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा ये आपका संचालित होती है? यहाँ पर सभी साथी आंसर दीजिएगा। जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल नंबर 11 स्क्रीन पर दे दिया गया, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? बताइए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र की संख्या कुल कितनी है? एक बार सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो भाई जो भी लोग जा रहे हैं 403 पर, वो बिल्कुल राइट है। डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा में सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी कृत्रिम वर्षा यानी साथियों ये आप कह सकते हो मानव निर्मित वर्षा। ठीक है, तो इसमें जो है साथियों किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, भारत का जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे दीजिएगा सभी साथी यहाँ पर। चलिएगा, भारत का जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है? नीलगिरी, सुंदरबन, नंदा देवी, मानस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? तो वो है साथियों आपका नीलगिरी। ये भारत का जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक चीनी मिलें जो हैं किस क्षेत्र में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? साथियों आप देखेंगे तो पश्चिमी यूपी में जो है सबसे ज़्यादा जो है गन्ने की खेती होती है, और यहाँ पर आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक चीनी मिलें देखने को मिलती हैं। विकल्प सी वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल देखिए भाई, अंत तक आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे सिलेबस के आधार पर ही कंटेंट को तैयार किया गया है और 50 सवालों को कवर किया गया है। लास्ट में आप लोगों का स्कोर ज़रूर आना चाहिए। देखिए आप लोग कितने सवालों को यहाँ पर सही कर पाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना बीमा राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना बीमा राशि कितनी है? 1 लाख दिया है, 1.5 लाख आपका दिया है, 5 लाख। तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 2 लाख पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन जो है कौन सा होता है? बताइए। चलिए, कौन से विटामिन के कारण साथियों रक्त का थक्का जो है बनता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों वो है आपका विटामिन के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं डी पर, वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारत में जीएसटी साथियों किस वर्ष लागू हुआ था? सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सबका आना चाहिए, बताएं। भारत में जो है जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। आप सभी साथियों को पता होगा 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लागू हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना का उद्देश्य साथियों क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पर बताइएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं एक जिला एक उत्पाद, वो बिल्कुल राइट है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना का उद्देश्य है एक जिला एक उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बता दीजिए आप लोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश जो है किसके द्वारा की जाती है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश जो है कौन करता है? तो बताइएगा।
साथियों ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है और यहाँ पर सबका उत्तर आना चाहिए। बताइए, मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, याद रखें सभी साथी, ध्यान रखिएगा आरबीसी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है साथियों वो आरबीसी के कारण होता है। बी विकल्प जो दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। चलिए, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइएगा। चलिए, भारत में जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है यही आपका बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश में किस नदी पर जो है रिहंद बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 दिया है। यहाँ पर सभी साथी उत्तर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। रिहंद बांध की अगर हम साथियों बात करें, ये जो है आपका कहाँ पर है, ये आपका सोन नदी पर स्थित है। ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल सभी लोग देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइएगा। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस की अगर हम साथियों बात करें तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को, कब भाई, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आप कहिएगा 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं तो आप कहिएगा 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 11 जुलाई को। और 5 जून को आप जानते होंगे साथियों, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल देखेंगे सभी बच्चे, भारत में जो है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिएगा, यानी किस पर जो है सबसे ज्यादा फोकस किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। चलिए, उद्योग पर, सेवा क्षेत्र पर, कृषि पर, निर्यात पर। आप देखेंगे साथियों जो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है कृषि क्षेत्र पर, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था वो कृषि पर था, एग्रीकल्चर पर था। ब्लड प्रेशर मापने की इकाई को क्या कहते हैं, एक बार सभी साथी क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दे दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आप सभी साथी आंसर दीजिएगा। सही उत्तर क्या होगा, ब्लड प्रेशर मापने की इकाई को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, MMHG ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड राइट है। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है बताइए। चलिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं। चलिए, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं और आपका दिया है 9। एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। तो भाई यहाँ पर अगर बात करें तो जो भी साथी जा रहे हैं 8 पर वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके कार्यकाल में जो है लागू हुई। मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दे दिया गया, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर भाई भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके कार्यकाल में लागू हुई, तो भाई नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में जो है भोजन का सर्वाधिक पाचन जो है किस अंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। मानव शरीर में जो है भोजन का सर्वाधिक पाचन जो है किस अंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, तो वो है साथियों छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में जो है सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना साथियों कब हुई। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है आपकी स्क्रीन पर, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना जो है कब हुई, तो राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों 29 नंबर के क्वेश्चन का 2016। सी विकल्प जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में किस शहर में को जो है इत्र नगरी कहा जाता है बताइएगा। यानी इत्र नगरी जो है किस शहर को कहते हैं, कन्नौज को, फर्रुखाबाद को, कानपुर को, उन्नाव को। भाई देखिएगा ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्लास को करते हुए चलिएगा। और आज ही हमारी जो है तीसरी क्लास है जीके जीएस की। जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं ज़रूर कवर करें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर कवर किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बात करें साथियों अगर हम इत्र नगरी की, तो इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को जो है इत्र की नगरी कहा जाता है। ए विकल्प आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा,
भारत में जनगणना की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, आंसर बताइए सब लोग। भारत में जो है जनगणना की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो साथियों, जो भारत में जनगणना का जो कार्य है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसके अंतर्गत गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए विकल्प आपका है और वाइट है। फ्लैश फ्लड का मुख्य कारण साथियों क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। साथियों, जो फ्लैश फ्लड होता है इसका जो मुख्य कारण होता है, आप कह सकते हो यहाँ पर जो अचानक अत्यधिक वर्षा होती है, यानी फ्लैश फ्लड अचानक भारी बारिश के कारण जो है आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो है ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, आंसर कीजिएगा सब लोग यहाँ पर। चलिए सभी साथी प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? अनपरा है, ओबरा है, परीक्षा है, रोजा है। यहाँ पर आपके सामने साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर सबका उत्तर आना चाहिए। चलिए भाई सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, विकल्प ए पर जो लोग जा रहे हैं भाई वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अनपरा साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है ताप विद्युत संयंत्र है। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में जो है पेस मेकर किस अंग में होता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 दिया है, सबका उत्तर आना चाहिए। मानव शरीर में जो है पेस मेकर किस अंग में होता है? तो भाई वो है आपका हृदय यानी हार्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं। चलिए भाई, राष्ट्रीय पोषण मिशन को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो पोषण अभियान। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? 36 का आंसर बताइएगा। भाई लास्ट में स्कोर आपको ज़रूर बताना है। इन 50 सवालों में से आपने कितने सवालों को सही किया है? तो बात करें साथियों, भारत में जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है वो होता है आपका असम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस नदी को जो है बूढ़ी गंगा कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइएगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा यहाँ पर भाई। उत्तर प्रदेश में किस नदी को बूढ़ी गंगा यानी वृद्ध गंगा कहा जाता है? चलिए भाई सभी लोग प्रयास करिएगा, यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो है वृद्ध गंगा किसे कहते हैं तो साथियों वो है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी को साथियों वृद्ध गंगा कहते हैं और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या? दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस जो है कौन सी है? 38 का आंसर दीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण गैस यहाँ पर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में पहला डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जो है कौन सा था? 39 का यहाँ पर सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए भाई, भारत में जो है पहला डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा था? यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो भाई जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं पेटीएम पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पेटीएम ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। ठीक है भाई, तो पेटीएम होगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो है किस वर्ग के लिए है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो है किस वर्ग के लिए है? सभी नागरिक, केवल SC के लिए, गरीब परिवार के लिए, BPL परिवार के लिए? सही उत्तर साथियों यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गरीब परिवार के लिए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना साथियों आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है। ठीक, अगला सवाल ये देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? मूत्राशय, गुर्दा, यकृत आपका दिया है, प्लीहा दिया है, सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे जो आपका बी ऑप्शन दिया है गुर्दा, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है, सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, सूर्य नमस्कार में जो है कुल कितने आसन होते हैं? तो भाई 12 होते हैं। बी विकल्प आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय जल मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था?
भारत में जो है राष्ट्रीय जल मिशन जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? 10वीं, 11वीं, 12वीं और आपका दिया है 13वीं। तो आप देखेंगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भाई राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, ये रहा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? बताइए, सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, किस जिले में है? वो है साथियों आपका सोनभद्र। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? 45 का आंसर दे दीजिएगा आप लोग। मानव रक्त में जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारत में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें बी विकल्प आपका करेक्ट है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक परियोजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिएगा। शारदा सहायक परियोजना साथियों ये आपका सिंचाई से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व मलेरिया दिवस साथियों कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर यहाँ पर सभी लोग करेंगे। विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ष जो है विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, भारत में चुनाव आयोग जो है एक निकाय है, वैधानिक है, संवैधानिक है, कार्यकारी है, न्यायिक है? क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, यहाँ पर सब लोग आंसर दे दीजिएगा। तो आप देखेंगे साथियों भारत में जो चुनाव आयोग है इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो ये जो है आपका एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश में 112 आपात सेवा जो है किससे संबंधित है? यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 का आप जानते हैं सभी को आंसर देना होता है, जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्लास का। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने साथी हैं जो अंत तक क्लास में जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं। तो सभी साथियों का आंसर ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं और उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी। बिल्कुल यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।